हेलो गाइस, दिस इज़ शीबा एंड वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक लर्नर्स। सो आप सब कैसे हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका कुछ रिमाइंड कराना चाहती हूँ जो हमें क्लास 7th में पढ़ा था। हमने क्लास 7th में नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब जैसे क्लास आगे बढ़ती है ऐसे ही हमारा जो सिलेबस है वो भी आगे बढ़ता जाता है। तो हम अब क्लास 8th में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। क्लोथ, जो भी हम क्लोथ पहनते हैं, जो भी हम कपड़ा पहनते हैं, चाहे वो वुलन हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो सिंथेटिक हो, वो सारा कहाँ से मिलता है? हमें फैब्रिक से मिलता है। फैब्रिक को ही हम फाइबर बोलते हैं। ठीक है, अब जो फैब्रिक या फाइबर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल फाइबर्स मीन्स हमें कहाँ से ऑब्टेंड हो गई है? हमें नेचर से, मीन्स या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। ये हमें ऑब्टेंड होता है फ्रॉम एनिमल्स एंड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें कॉटन आ जाएगा, हमारा जूट आ जाएगा, सिल्क आ जाएगा, वूल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये ऑब्टेन फ्रॉम मेन मेड एक्टिविटी, जो भी मेन मेड की एक्टिविटी, जो भी केमिकल रिएक्शन से जो हम नया फाइबर लैब्स के अंदर तैयार करते हैं, वो जो नया फाइबर निकल के आता है उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। और इसके एग्जांपल्स होते हैं नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर। ये सब जो है सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है। ठीक है, सो सिंथेटिक फाइबर क्या है? इट इज़ अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। ये एक चेन है जिसके अंदर बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स जॉइंट हो रही हैं। बहुत सारी, जैसे कि मान लो ऐसे है, ये स्मॉल यूनिट, ये स्मॉल, मतलब सारी जो स्मॉल यूनिट्स है वो जॉइंट हो रही हैं और एक चेन बना रही है। ठीक है, ईच यूनिट आर केमिकल, और हर जो यूनिट है, सारे यूनिट्स क्या है? इसको केमिकल्स बोलते हैं। तो सारे यूनिट, सारे केमिकल्स मिलकर एक चेन बना रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? जो कि चेन बनी है इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। और इसके एग्जांपल है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। ठीक है, और अब हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, सो हम अब पढ़ते हैं पॉलीमर के बारे में। व्हाट इज़ पॉलीमर? क्या होता है पॉलीमर? पॉलीमर जैसे कि इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारा पॉली और एक है हमारा मर। अब इनका मीन क्या है? पॉली का मीन होता है मैनी, मीन्स ज़्यादा। ठीक है, और मर का मीन होता है यूनिट। सो जो हमने यहाँ डेफिनेशन पढ़ी वो सेम यहाँ पर आ जाएगी कि बहुत सारे यूनिट का एक चेन। So many small units join together to form a large single unit it's called polymer। जो हमने सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, बिल्कुल एज इट इज़ डेफिनेशन किसकी है? पॉलीमर की डेफिनेशन है कि इसके अंदर सिंगल यूनिट जॉइंट होकर एक मीन्स इसमें छोटी छोटी जो यूनिट्स है वो जॉइंट होकर एक बड़ी सिंगल यूनिट बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं और इसी को हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम जिस सिंथेटिक फाइबर की बात करने वाले हैं वो है रेयॉन। ठीक है, सो जो रेयॉन होता है ये आर्टिफिशियल सिल्क है, मीन्स इसके अंदर सब कुछ आर्टिफिशियल लगा हुआ है। ठीक है, सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ये किससे बनता है? ये बनता है केमिकल ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो वुड की पल्प में से इसको निकाला जाता है, लकड़ी की पल्प में से। ठीक है, इट इज़ चीपर दैन सिल्क। इस सिल्क से भी ज़्यादा क्या है? चीपर है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, और उसको सिल्क फाइबर की तरह वूवन किया जा सकता है, मतलब उसको बुना जा सकता है। इट कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स। इसको अलग अलग कलर्स में हम डाई भी कर सकते हैं। यूज इन मेकिंग ऑफ कारपेट्स, बेडशीट एक्सेट्रा। इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? इससे हम कारपेट्स, बेडशीट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी था रेयॉन। ठीक है, दूसरा है हमारा एक्रिलिक। अब जो एक्रिलिक होता है उसका यूज़ कहाँ होता है? यूज़ फॉर मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स एक्सेट्रा। इसका जो यूज़ है वो शॉल्स में, स्वेटर्स को बनाने में होता है। और ये चीप वूल, ये वूल से क्या है? सस्ता है, मीन्स ये वूल जैसा दिखता है बट वूल नहीं होता ये। ठीक है, और ये वूल से ज़्यादा चीप होता है, बहुत सस्ता होता है और अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स, और बहुत सारे कलर्स में हमें ये मिल जाता है। जो भी हम सर्दियों के अंदर जो भी हम क्लोथ पहनते हैं वो सारे के सारे क्या, मतलब मोस्टली जो हैं वो
एक्रेलिक के होते हैं, क्योंकि वो हमें वैरायटी ऑफ कलर्स में मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम प्योर वूल देखते हैं तो वो हमें लिमिटेड कलर्स में मिलती है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्रेलिक। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला। अब हम पढ़ते हैं अपना नया मतलब नेक्स्ट वाला सिंथेटिक फाइबर, जिसका नाम है नायलॉन, ठीक है। ये नायलॉन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज्ड और बहुत ज़्यादा फैमिलियर सिंथेटिक फाइबर है हमारे डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। नायलॉन क्या होता है? इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट एनी नेचुरल रॉ मटीरियल। मतलब जो नायलॉन है वो 1931 में सबसे पहली बार बनाया गया था और इसके अंदर कोई भी नेचुरल रॉ मटीरियल यूज़ नहीं होता। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था रेयन, उसके अंदर वुड का पल्प यूज़ होता है, मीन्स कुछ नेचुरल चीज़ यूज़ होती है, बट इसके अंदर कोई भी रॉ मटेरियल नेचुरल यूज़ नहीं होता। ये प्योर सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। एंड इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर और एयर। अभी किस किस चीज़ों से बनता है? ये 3 चीज़ों से बनता है। ये बनता है कोल से, वाटर से और एयर से, क्लियर। अब इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? बहुत इजी, आपने देखा भी होगा अपने डेली लाइफ के अंदर। टूथब्रश, ठीक है, सॉक्स, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स एक्सेट्रा, ठीक है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसकी टी-शर्ट्स भी आती हैं, टॉप्स भी आते हैं, ठीक है, लेगिंग्स भी आती है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो किससे बनती है? नायलॉन से बनती है, ठीक है। फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। और जो ये फाइबर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत इलास्टिक होता है। मीन्स अगर इसको एक शेप को अगर मान लो कोई थोड़ा फैटी बंदा पहनता है उस पर भी फिट आता है, और एक थोड़ा पतला सा आदमी पहनता है उस पर भी फिट आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक भी होता है, बहुत लाइट होता है, हैवी नहीं होता, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऑल्सो यूज़ फॉर मेकिंग पैराशूट। इसका पैराशूट बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आता है कि पैराशूट को बनाने में किस फाइबर का यूज़ होता है? तो किसका होता है? नायलॉन का होता है, ठीक है। इट्स थ्रेड स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। इसका जो थ्रेड है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है जितने स्टील का वायर, आपने स्टील का वायर देखा होगा ना, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है हमारा नायलॉन का फाइबर होता है, ठीक है। ये था हमारा नायलॉन। अब हम पढ़ रहे हैं पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर हमारा नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। अब पॉलिएस्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? डू नॉट रिंकल, ये कभी रिंकल नहीं पड़ते, इसमें कभी भी रिंकल नहीं आते, ठीक है। और इट इज़ ईजी टू वॉश, ये बहुत ईजी टू वॉश है, ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस, ये हर ड्रेस को बनाने में सुटेबल, ठीक है। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पॉपुलर पॉलिएस्टर क्या है, तो वो है टेरिलीन, ठीक है। PET पैट इज़ अ वेरी पॉपुलर पॉलिएस्टर। एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर पॉलिएस्टर है, जिसका नाम है PET पैट। कहते हैं ना, पैट की बॉटल्स है, पैट के यूटेंसिल्स है, पैट के बॉक्सेस है, तो वो यही है। और ये क्या है? पॉलिएस्टर है। जो पैट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर पॉलिएस्टर है। उसका जो यूज़ है, यूज़ फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, वायर्स एक्सेट्रा। इसका यूज़ जो है वो बॉटल्स, यूटेंसिल्स, वायर्स को बनाने में किया जाता है। ये हमारा हुआ पॉलिएस्टर। तो आपने देखा होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ के हमें एक बात समझ में आती है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं? वो एक तो बहुत इलास्टिक होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, और बहुत ज़्यादा चीप भी होते हैं, वैरायटी इन कलर्स होते हैं, ठीक है। और ये विदाउट रिंकल में, इसमें रिंकल भी नहीं पड़ते हैं। तो ये सारे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स की क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मतलब अलग अलग, ठीक है, मतलब सबके अलग अलग। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लास्टिक। व्हाट इज़ प्लास्टिक? ठीक है। अब अभी हमने सिंथेटिक फाइबर पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है पेपर के अंदर, और क्वेश्चन ये है कि जब हम किचन में काम करते हैं तो उस समय हमें सिंथेटिक फाइबर के कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? तो इसका बहुत सिंपली आंसर है, क्या होगा? क्योंकि वो केमिकल्स के बने होते हैं, तो वो इजीली रिएक्ट कर सकते हैं किससे? फायर से। और जब वो इजीली रिएक्ट कर जाएंगे तो उनके मतलब जब वो इजीली रिएक्ट कर जाएंगे फायर से, तो वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, और हमारी स्किन से वो चिपक जाएंगे, ठीक है। और स्किन से चिपकने पर उसमें बहुत ज़्यादा आग और बढ़ सकती है, ठीक है। इसलिए आप कभी भी अगर किचन में जाएँ तो कभी भी किचन में आप अगर खाना पकाने जाते हैं तो कभी भी सिंथेटिक फाइबर के कपड़े ना पहने, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक प्लास्टिक। प्लास्टिक बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है, ठीक है। अब प्लास्टिक क्या है, ये मेक्स अ पॉलीमर, इससे भी पॉलीमर बनता है, वही सारे यूनिट्स को मिला के एक सिंगल जो यूनिट बनती है, ठीक है। ईजी मोल्डेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इसको ईजिली मोल्ड किया जा सकता है, इसको किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, किसी भी साइज़ में, किसी भी शेप में। प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें हम आजकल देख रहे हैं। रिसाइकल्ड, ये रिसाइकल्ड भी हो सकती है, ये मेल्टेड भी हो जाती है बहुत जल्दी, ये रीयूज़ भी हो सकती है और ये कलर्ड भी हो सकती है, ठीक है। रोल्ड इन शीट्स, को हम शीट्स में रोल्ड भी कर सकते हैं, और मेक वायर्स, और इसकी वायर्स भी, इसके तार भी बनाई जा सकती है, ठीक है। अब ये 2 टाइप्स के इसके पॉलीमर है। पहला है लीनियर। लीनियर में कुछ नहीं है, सिंगल यूनिट आपस में जॉइंट हो रही है, लेकिन वो किस में हो रही है, एक लीनियर पेस में हो रही है, एक सीधी लाइन में हो रही है, ठीक है। इसमें क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड में क्या है, ये क्रॉस हो रही है, मीन्स सारी जो यूनिट्स है वो जॉइंट तो हो रही है, लेकिन लीनियर में नहीं है, ऊपर से भी जॉइंट हो रही है, नीचे से भी जॉइंट हो रही है, अपने आसपास सबसे वो जॉइंट हो रही है। तो ये जो पॉलीमर है वो क्रॉस लिंक्ड, और ये जो पॉलीमर है वो है लीनियर, और ये दोनों पॉलीमर किसके हैं, हमारे प्लास्टिक के। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। सो फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड इज थर्मोसेटिक प्लास्टिक। सो व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक में क्या है, प्लास्टिक विच गेट्स मोल्ड या डिफॉर्म्ड ईजिली, ऐसी प्लास्टिक जो थोड़ी सी भी हीट देने पर जल्दी से डिफॉर्म हो जाती है या मोल्ड हो जाती है, ठीक है। थर्मोसेटिक में क्या है, प्लास्टिक विच वैन मोल्ड वंस, अगर इसको एक बार मोल्ड कर लिया जाता है तो कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। सो इसको हीटिंग दे के, मतलब इसको हीट दे के इसको दोबारा से पहली वाली सिचुएशन में नहीं ला सकते, ठीक है। ये होती है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। अब इसके एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के पॉलीथीन, जो हम रेगुलर एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पीवीसी, टॉयज़ और कॉम, ठीक है। पॉलीथीन कौन सी वाली है, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं अपना, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो थर्मोप्लास्टिक के, कि अगर हम इसको एक बार डिफॉर्म कर दें, मतलब इसको अगर एक बार फॉर्म कर दें तो इसको हीट दे के दोबारा से डिफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, कि अगर हम इसको एक बार फॉर्म कर दें, इसको एक बार किसी भी साइज़ में बना दें तो हीट दे के इसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है बैकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कैसी होती है, नॉन रिएक्टिव, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। ये बहुत लाइट होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है, बहुत लंबे समय तक ये चलती है, ठीक है। चीपर देन मेटल्स, ये मेटल से बहुत ज़्यादा चीपर है, बहुत सस्ती होती हैं। यूज्ड इन हाउस होल्ड आर्टिकल्स, बहुत सारे जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स है, जो मतलब घर के सामान होते हैं, वो इससे बनाए जाते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, की बहुत ज़्यादा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब इसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो नहीं कर सकती, ठीक है। अब जैसे हमने थर्मोसेटिक में 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, बैकेलाइट और मेलामाइन, ये हमें नहीं पता कि एक्चुअल में क्या है, तो इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। पहला है बैकेलाइट। व्हाट इज़ बैकेलाइट? ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ज़्यादा पुअर कंडक्टर है, किसकी, एक तो हीट की और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी की। यूज फॉर मेकिंग स्विचेस, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, स्विच बनाने में। हैंडलर ऑफ यूटेंसिल्स, जो भी हमारे किचन के बर्तन होते हैं, जैसे कि हमारा कुकर होता है या फिर हमारा पतीला होता है, ठीक है, या फ्राई पैन होता है, वो सारे के सारे में जो हैंडल लगा होता है वो बैकेलाइट का लगा होता है, ताकि हम ईजिली उसको पकड़ पाए, ठीक है। क्योंकि जो बैकेलाइट है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। और जो स्विच होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। वो कौन सी प्लास्टिक है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, और वो क्या है, बैकेलाइट है, ठीक है। दूसरा है मेलामाइन। मेलामाइन से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, फ्लोर की टाइल्स होती हैं। किचन वियर फैब्रिक, जो हम किचन में जब काम करने जाते हैं तो जो उसका फैब्रिक हम पहनते हैं वो होता है मेलामाइन का। और ये जो फैब्रिक है ये करता क्या है, ये विच रेसिस्ट फायर, ये फायर को रेसिस्ट करता है, कि फायर को रोक लेता है, ठीक है। तो ये था बैकेलाइट और मेलामाइन, जो किसके एग्जाम्पल है, ये है थर्मोसेटिक प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। दूसरा एक आपने टर्म सुनी होगी जो बहुत पॉपुलर है, वो है टॉप फ्लोर कोटिंग। क्या होती है टॉप फ्लोर कोटिंग? टॉप फ्लोर कोटिंग एक ऐसी कोटिंग होती है जो कुकवेयर पे चढ़ाई जाती है, ठीक है। अब 2 वर्ड्स
नए आपको सुनने को मिलेंगे। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अभी क्या होते हैं ये हम समझते हैं। पहला है बायोडिग्रेडेबल, मटीरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ऐसे मटीरियल जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज किए जा सकते हैं कि अगर हम इसको अगर हम मिट्टी के अंदर डाल दें, इस मिट्टी के अंदर एक गड्ढा करके अगर हम इस मटीरियल को दबा दें तो ये ईजिली डिकम्पोज होकर मैन्यूवर बन सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो ये जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जिससे कि हमारे प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडीज़ होती है। दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होते हैं? मटीरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज। ऐसे मटीरियल जो ईजिली डिकम्पोज नहीं हो सकते बाय नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस से ये ईजिली डिकम्पोज नहीं हो सकते। इसमें एग्जांपल हमारा आता है प्लास्टिक का, कि अगर हम प्लास्टिक को एक गड्ढे के अंदर दबा भी दें तो वो ईजिली डिकम्पोज नहीं होगी। बहुत साल लग जाते हैं एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में। तो ये एग्जाम्पल किसका है? ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल का, ठीक है। अब तो आपने देखा कि ये प्लास्टिक है वो कितनी हार्मफुल है हमारे लिए, कि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर मान लो हम इसको पानी में छोड़ दें तो पानी में ये बहेगी और जो वहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उनको प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। और अगर हम इसको मिट्टी में ऐसे छोड़ दें तो जो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म रहते हैं तो उनके रहन सहन में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी फैलता है, ठीक है, और बहुत हार्मफुल गैसेस भी इसमें से निकलती हैं। और अगर मान लो हम इसको कूड़े में फेंक देते हैं तो वहाँ पर जो भी स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जो भी विल्ड एनिमल्स होते हैं, गायें वगैरह, वो इसको खा भी जाते हैं, और जब वो खा लेते हैं तो वो उनकी बॉडी में चली जाती है और वो उनकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती, जिससे उनकी डेथ तक हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमें आजकल हम अपने डेली लाइफ में प्लास्टिक बहुत यूज़ करते हैं। हम हर चीज़ ही प्लास्टिक से बनी है और हम अपने बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो हमें इसके इफ़ेक्ट को समझ के हमें इसको बहुत कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हम अब हम कुछ ऐसे स्टेप्स पढ़ेंगे जिससे कि हम प्लास्टिक कम यूज़ करें, और जब हम कम यूज़ करेंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो बहुत ज़्यादा स्वच्छ रहेगा, वो सेव रहेगा। तो सेव एनवायरनमेंट के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए अबाउट प्लास्टिक, ठीक है। पहला है अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए, बहुत ही कम। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। यूज़ कॉटन और जूट बैग्स। हमें बैग्स, जो हम प्लास्टिक के बैग्स यूज़ करते हैं उसकी जगह कॉटन के और जूट के बैग्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो इको फ्रेंडली हैं, ठीक है। वो रीयूज़ रिसाइकिल हो सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक बिल्कुल नहीं होती। और 4R हमें फॉलो करने चाहिए। 4R कौन कौन से हैं? पहला है रिड्यूस, कम करना है, हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना है, उसको रिड्यूस करना है। रीयूज़, अगर हम एक ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो हम उसको फेंकें ना, बल्कि उसको दोबारा उसको यूज़ कर लें, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को हम बार बार यूज़ करें, ठीक है, फेंकें ना उसको, तो वो हमारा रीयूज़। तीसरा है रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स कि मान लो एक चीज़ ख़राब हो गई तो उसको केमिकल से केमिकल रिएक्शन से उसको दूसरी चीज़ में चेंज कर देना और बाद में उसको यूज़ करना। मीन्स जो हमने चीज़ फेंकी थी वो ख़राब नहीं हुई, बल्कि दूसरी चीज़ को बनाने में उसका यूज़ हो गया, उसको बोलते हैं रिसाइकल, ठीक है। 4th इज़ रिकवर। रिकवर आपको पता ही है कि मान लो अगर एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसमें से हम क्या क्या चीज़ें अच्छी निकाल सकते हैं, क्या क्या हमें रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो वो है रिकवर। तो ये हमारे हुए 4R जो हमें बहुत ही ज़्यादा फॉलो करने चाहिए अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, ठीक है। और ये जो इन्वायरमेंट को सेव करना है ये बहुत ही मेजर इशू है हमारे आजकल के डेली लाइफ का, आपने देखा भी होगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 सिंथेटिक फाइबर ऑफ क्लास 8, वो कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 सिंथेटिक फाइबर ऑफ क्लास 8 कंप्लीट होता है। ये आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है। और फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और तब तक के लिए आप ये सारे नोट्स को पढ़िए, समझिए, अपनी NCERT बुक को फॉलो कीजिए, दोनों को मिलाकर पढ़िए तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जाने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, और शेयर भी कीजिए, अलग अलग ग्रुप्स में, ताकि आप बाकी जो बच्चे हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके।